नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद लंबे समय से चल रहा है। 1892 में कावेरी समझौता मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच हुआ। इसके तहत मैसूर को सिंचाई से जुड़ी बड़ी परियोजना शुरू करने से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी की मंजूरी लेनी पड़ती थी। 1924 में मैसूर रियासत को कृष्णराज सागर और मैटूर बांध बनाने की इजाजत मिली, जो 50 साल यानी 1974 तक लागू रही। 1974 में समझौता खत्म होने के बाद पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो कोर्ट तक पहुंचा। इस बीच कई बातों को लेकर दोनों राज्यों में मतभेद रहा। मई 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया। इसकी मांग तमिलनाडु 1970 से कर रहा था। 2 जून 1990 को केंद्र सरकार ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल (CWTT) के गठन की अधिसूचना जारी की। जून 1991 को CWTT ने फैसला सुनाया, जिसमें कर्नाटक सरकार को आदेश दिया गया कि वो 205 क्यूबिक पानी तमिलनाडु को देगा। कर्नाटक सरकार विधानसभा में इसके खिलाफ एक अध्यादेश पास करती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देता है और CWTT के फैसले को बरकरार रखता है। मगर कर्नाटक सरकार इसको मानने से इनकार कर देती है। जुलाई 1993 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता चेन्नई के MGR मेमोरियल पर अनशन करना शुरू करती है। उनकी मांग थी कि अंतरिम आदेश के तहत तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी मिले। अगस्त 1998 में केंद्र सरकार ने CWTT के अंतरिम फैसले को लागू करने के लिए कावेरी रिवर अथॉरिटी (CRA) का निर्माण किया। 8 सितंबर 2002 में प्रधानमंत्री वाजपेयी की अध्यक्षता में CRA की बैठक हुई। अथॉरिटी ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 9000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया, मगर तमिलनाडु ने इस आदेश से नाखुश होकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। 25 सितंबर 2002 में कावेरी मॉनिटरिंग कमेटी ने कर्नाटक का दौरा किया, जिसमें किसानों ने बताया कि पानी की कमी वाले सालों में पानी का बंटवारा करना कितना मुश्किल होता है। 5 फरवरी 2007 को 16 साल बाद कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल (CWTT) ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, जिसमें ट्रिब्यूनल ने मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच 1892 और 1924 में हुए 2 समझौतों की वैधता को बरकरार रखा। 19 सितंबर 2012 को कावेरी रिवर अथॉरिटी (CRA) की 7वीं बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 9000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया। 28 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने CRA में प्रधानमंत्री के निर्देश का पालन न करने पर कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई। 2 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से जियो और जिने 2 के सिद्धांत को अपनाने को कहा। 7 सितंबर 2016 में कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कावेरी का पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ना शुरू किया। 11 सितंबर 2016 को कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उस आदेश में बदलाव की मांग की, जिसमें पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के साथ कावेरी का पानी साझा करने का निर्देश दिया था। 2016 में बेंगलोर में कावेरी का पानी छोड़े जाने को लेकर दंगे हुए, क्योंकि सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था। इस बीच तमिलनाडु नंबर वाली गाड़ियों को जला दिया गया। 10 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक को उन गवाहों के एफिडेविट जमा करने के लिए कहा, जिन किसानों ने पानी न मिलने पर फसल नुकसान होने का दावा किया था। ये मामला तमिलनाडु की उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें 2013 में कावेरी का पानी न छोड़े जाने के कारण फसल को नुकसान पहुंचा था, जिसके लिए 2500 करोड़ के मुआवजे की मांग की गई थी। 16 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी के पानी में तमिलनाडु का हिस्सा कम कर दिया और कर्नाटक का हिस्सा बढ़ाकर 14.75 टीएमसी कर दिया और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के गठन का निर्देश दिया। 2018 में पानी के बंटवारे की व्यवस्था को लागू करने और उसके पालन की निगरानी के लिए CWMA और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी (CWRC) की स्थापना की गई।
वर्तमान में कावेरी नदी पर कर्नाटक के मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर मतभेद होने लगा है। तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है, जबकि कर्नाटक इसे तमिलनाडु के लिए फायदेमंद बता रहा है। अंबुमणि रामदास ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या उसे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2018 के आदेश में कहा था कि मेकेदातु बांध बनाने के लिए कर्नाटक को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल जैसे राज्यों से मंजूरी लेनी होगी। सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने लिखित रूप में कहा कि कोर्ट के आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं है। वहीं सीएम विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से आग्रह किया है कि मेकेदातु प्रोजेक्ट को तब तक कोई कानूनी या प्रशासनिक मंजूरी न दी जाए जब तक कि कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल CWDT के 2007 के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का पूरी तरह से पालन न हो। कर्नाटक और तमिलनाडु में जल संकट की वजह बढ़ती आबादी, ग्लोबल वार्मिंग और कमजोर पड़ता दक्षिण पश्चिम मानसून है। दोनों राज्यों को आम लोगों की परवाह करनी होगी और राजनीतिक द्वेष भुलाकर जल अथॉरिटी के नियमों को स्वीकार करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।